हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे अवक्षय परत की चौड़ाई और विभव प्राचीर की ऊंचाई का व्यंजक। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बाकी चीज़ें जो डिस्कस करी थी, उम्मीद करते हैं आपने वो पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों ने विभव प्राचीर और पीएन संधि वगैरह डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, आपको चैनल पर प्ले भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैथ की क्लासेस भी जितनी पढ़ी हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए जाके। जल्दी ही हम लोग आगे की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अवक्षय परत की चौड़ाई और विभव प्राचीर की ऊंचाई का व्यंजक है। यदि पी क्षेत्र में अवक्षय परत की चौड़ाई एक्स पी हो, एन क्षेत्र में अवक्षय परत की चौड़ाई एक्स एन हो, तो अवक्षय परत की चौड़ाई टोटल कितनी हो जाएगी। आपको यहाँ पे ये दिखाया था, ये होती है अवक्षय परत की चौड़ाई। ठीक है, ये दोनों मिला करके तो ये टोटल कितनी हो जाएगी। ये एक्स पी है, ये एक्स एन है, तो टोटल कितनी हो गई, एक्स पी प्लस एक्स एन हो गई या नहीं। ये देखिए यहाँ पे नीचे, तो इतना समझ के आप एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स पी हो जाएगा। यदि पी क्षेत्र में विभव प्राचीर की ऊंचाई वी पी हो और एन क्षेत्र में विभव प्राचीर की ऊंचाई वी एन हो। ठीक है, अभी क्या मानी थी ऊपर एक्स एन, जो एक्स पी एक्स एन मानी है वो क्या है, चौड़ाई है, और यहाँ पे जो वी पी वी एन है वो क्या है, वो हमारी ऊंचाई है। ठीक है, तो वी बी इक्वल टू मॉड ऑफ वी एन प्लस मॉड ऑफ वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे, अवक्षय परत की चौड़ाई और विभव प्राचीर की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें पाइसन समीकरण का प्रयोग करना होगा। और पाइसन समीकरण क्या होती है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में ये पढ़ी होगी। सिंस वी नो दैट d2v अपॉन dx2 प्लस रो अपॉन ई एप्साइलन साई इक्वल टू 0। ठीक है, यही होती है, पढ़ी है कि नहीं। ये नहीं होता है, साई नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, जब इसको इधर लेके जाएंगे, ये सेकंड पेपर में था शायद, आपको याद होगा सेकंड ईयर में सेकंड पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसमें भी था ये पाइसन समीकरण। ठीक है, d2v अपॉन dx2 इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ v क्या है, विभव प्राचीर की ऊंचाई है, रो क्या है, रो हमारा घनत्व होता है, आपको पता ही है। अब पी क्षेत्र के लिए आयतन आवेश घनत्व अवक्षय परत के लिए हम लोग लिखेंगे, निम्न प्रकार लिखा गया है। रो पी इक्वल टू, देखो पी क्षेत्र के लिए लिखा है इसीलिए यहाँ पे सफिक्स में पी लगाया हुआ है, माइनस ई एन ए। ठीक है, तो जब हम d2v अपॉन dx2 इसमें रखेंगे, रो की जगह यहाँ पे p के लिए वैल्यू रख देंगे तो माइनस रो पी अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। और रो पी की अभी वैल्यू हमने क्या लिखी है, ई एन ए। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए थोड़ा सा जो पिक्चर साफ नहीं है तो आप समझ लेंगे, ये ई लिखा हुआ है, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। आपको पता है इंटीग्रेशन जब भी होता है तो डिफ्रेंसिएशन एक कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ d2v का इंटीग्रेशन, d2v अपॉन dx2 का क्या हो गया, dv बाई dx हो गया। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम लोग x ले लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है, उसी टाइप से x आ गया। ठीक है, हम बाकी ऐसे ही रहा, प्लस c1 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म आ गया। अब देखिए समाकलन नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, एट x इक्वल टू माइनस एक्स पी। जब x इक्वल टू माइनस एक्स पी है, x इक्वल टू माइनस एक्स पी है, तो जब x इक्वल टू माइनस एक्स पी रखेंगे यहाँ पे तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, dv बाई डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और तो हमारा c1 बराबर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे dv बाई डी एक्स ज़ीरो रख दें तो c1 ये इधर चला जाएगा, ये टर्म पूरा उठ करके, और ये माइनस में आएगा, तो वही c1 इक्वल टू ई एन ए एक्स पी अपॉन भाई पी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ पे एक्स पी है, यहाँ पे पाना भी है x इक्वल टू माइनस एक्स पी, एंड डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसके इक्वल टू ज़ीरो माना है, यहाँ x इक्वल टू एक्स पी माना है तो वही लिख दिया। ये इधर टर्म चला गया, c1 बराबर हमारा ये आ गया। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे c1 की। ठीक है, देखिए कैसे रखेंगे वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से उठाई, ठीक है, ये पूरा c1 की वैल्यू उठाई और यहाँ इस समीकरण में पुटअप कर दी। ठीक है, तो क्या आएगा, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन एक्स पी, यही तो आया। ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन कॉमन है, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन कॉमन है, तो एक्स से माइनस एक्स खाली एक्स माइनस एक्स पी, यही आ गया। देखिए प्लस आया हुआ है, हाँ यहाँ से माइनस हटा, एक मिनट, जब यहाँ पे
x इक्वल टू माइनस का एक्स पी ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस का एक्स पी, तो मतलब यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये जब टर्म इधर जाएगा तो ये प्लस का होगा, ठीक है। तो जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों टर्म जब लिखे जाएंगे इसमें वैल्यू रखेंगे तो ई एन ए एक्स अपॉन एप्साइलन प्लस ई एन ए अपॉन एप्साइलन एक्स पी। तो ई एन ए अपॉन एप्साइलन दोनों से कॉमन हो गया, तो एक्स प्लस एक्स पी हो गया, ठीक है। क्लियर, ये देखिए, ठीक है। तो अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमको वैल्यू वी की चाहिए, तो जितनी बार 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको मैथ में अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा रहे थे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी। तो यहाँ से इंटीग्रेट किया इसको फिर से, तो डी वी बाई डी एक्स का वी हो गया, ये ऐसे ही रहा, ये कांस्टेंट टर्म है। अंदर वाले का आपको पता है पावर में एक जो है क्या होता है एन प्लस वन अपॉन, जब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है एन, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी थी, यहाँ एन की जगह वैल्यू 1 थी तो 1 थी, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स का इंटीग्रेशन यही तो होता है। एक्स पी क्या हो जाएगा, एक्स पी में एक्स था ही नहीं तो खाली एक्स आ जाएगा, ये नीचे 2 नहीं आएगा, ठीक है, प्लस सी 2। भाई एक्स पी अगर कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स है, तो अब क्या लिखेंगे एक्स पी इंटू एक्स, यही तो लिखेंगे, वही लिख दिया है, ठीक है। अब फिर से पुनः परिसीमा प्रतिबंध का प्रयोग किया, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन वी इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 तो ये भी 0 ये भी 0 और वी भी 0, तो सी टू भी कितना आ जाएगा, जब ये 0 ये भी टर्म 0 तो सी टू भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब सी टू 0 हो जाएगा तो फिर कोई यहाँ पे रख देंगे सी टू की वैल्यू 0, तो ये टर्म हट जाएगा, गायब हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। यही देखिए यहाँ से हमने ये 2 कम एलसीएम लिया जब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xp इंटू एक्स, ये है यहाँ पे, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, एक्स पी इंटू एक्स अपॉन 2 और इधर ई एन ए अपॉन एप्साइलन, ये 2 इधर बाहर लिख दिया, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xp प्लस एक्स, ये हमारा व्यंजक आ गया। पुनः रखेंगे, क्या रखेंगे, x इक्वल टू माइनस एक्स पी रखा, v इक्वल टू वी पी रख दिया, वी पी रख दिया यहाँ पे माइनस एक्स पी रखा। तो आपको पता है कि माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होती है तो वो हमेशा प्लस का हो जाता है, तो यहाँ प्लस का हो गया, एक्स पी रखा, और यहाँ पे जब माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, माइनस एक्स पी, जब x की जगह एक्स पी रख रहे हैं तो एक्स पी इंटू एक्स पी होगा, माइनस एक्स पी इंटू एक्स पी, तो माइनस का एक्स पी स्क्वायर, तो वही रख दिया 2 माइनस का 2xp स्क्वायर। तो वी पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का ई एन ए एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन, ठीक है। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। और इसके आगे देखिए, अभी हमने आपको ऊपर माना था, क्या माना था, v इक्वल टू वी एन प्लस वी पी, ऐसे तो माना था मॉड में। तो यहाँ से मॉड की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है मॉड के बाहर जब भी कोई मॉड के अंदर वैल्यू माइनस में हो तो वो बाहर आती है तो हमेशा प्लस की होती है, प्लस की हो तब भी वो प्लस की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस की थी, ये जब मॉड ले लिया दोनों तरफ मॉड लेने पर, और मॉड लेने के बाद ये जो वैल्यू बाहर निकल करके आई तो ये प्लस की हो गई। अब एन क्षेत्र के लिए सिमिलरली बिल्कुल सेम यही करना है। एन क्षेत्र के लिए निकालेंगे, एन क्षेत्र के लिए आवेश घनत्व को अवक्षय परत में निम्नलिखित प्रकार लिखा जाएगा, रो एन इक्वल टू ई एन डी एन डी, ठीक है। आपको पता है, पहले भी लिख चुके हैं, पायसन समीकरण ये होती है, अभी बताया था। इधर इनको लेके चले गए, माइनस का हो गया, माइनस का रो एन अपॉन एप्सिलॉन, रो की जगह ये वैल्यू रख दी, ठीक है, ये वैल्यू रख दी। अब क्या किया, फिर इंटीग्रेट किया, ये आ गया, फिर समाकलन नियतांक आप क्या लेंगे, वहाँ पे x इक्वल टू एक्स पी ले रहे थे, देखिए रिवीजन है बिल्कुल, आप एक बार लगाएंगे खुद से तो समझ में आ जाएगा। और आप लोग शेयर वेयर तो करते नहीं हैं बिल्कुल, तो जो है प्लीज़ जो है शेयर जरूर करा करिए, ठीक है, लाइक करके जाया करिए, नीचे कमेंट करके भी बताया करिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, रिप्लाई तो ज़रूर ही करती हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रखेंगे तो C1 की वैल्यू ये आ जाएगी बिल्कुल एज इट इज़, यहाँ 0 हो गया, ये इधर गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, फिर से वही करना है। C1 की वैल्यू यहाँ पे इस टर्म में उठा करके हम लोग ये वाली जो वैल्यू नीचे आई है वो इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रखेंगे तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा, फिर से हम लोग बल सीमा प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से इसको फिर से लगाया, फिर ये आ गया, फिर एक्स एन इक्वल टू वी एन, यही पुट कर देंगे, बस सिंपल सा। अब फिर से मॉड ले लेंगे, फिर से मॉड ले लेंगे, ये भी प्लस का आ गया, तो वी बी बराबर विभव प्राचीर की ये रहे, यहाँ वी बी बराबर भी बताया था मॉड ऑफ वी एन प्लस वी पी, वी एन और वी की वी बी बराबर मॉड ऑफ वी एन
प्लस मॉड ऑफ वी पी। मॉड ऑफ वी एन और वी पी जो भी ऊपर वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पे रख देंगे। दोनों से ई अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे। एन ए एक्स पी स्क्वायर प्लस एन डी एक्स एन स्क्वायर, ये हो गया। उसमें साम्य आवेश घनत्व अर्थात प्रत्येकांक क्षेत्रफल आवेश संधि के दोनों ओर अवक्षय क्षेत्र समान होते हैं, आपको पता है, ठीक है, आपको बताया भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ये वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब एन ए एक्स पी इक्वल टू एन डी एक्स एन, ठीक है। तो यहाँ से एक्स पी की वैल्यू निकाल लें या एक्स एन की, किसी की भी निकाल के ए की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख देंगे। तो हमने यहाँ से एक्स पी की वैल्यू निकाल ली, तो ये एक्स पी इधर रहा, ये एन ए इसके अपॉन में आ गया, एन डी अपॉन एन ए एक्स एन। अब इस वैल्यू में इसमें वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एक्स पी की जगह पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पे रखी, देखिए, ठीक है, ये वैल्यू रखी तो एन डी का स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर अपॉन एन ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये नहीं, यहाँ सही लिखा है, देखिए ये वाला एन ए जो है ये एन डी अपॉन एन ए, ये स्क्वायर इंटू एक्स एन का स्क्वायर, ये तो होगा, एक एन डी से एन डी कट दिया तभी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया है, समझ गए। एन ए से एक एन ए वाला कट गया, एन डी स्क्वायर अपॉन एन ए एक्स एन स्क्वायर प्लस एन डी एक्स एन स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया ही नहीं है, लेना चाहे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए एन डी और एक्स एन स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ से दोनों में कॉमन ले लिया। एक एन डी जब कॉमन ले लिया तो यहाँ एक एन डी बचा, एक एन डी अपॉन एन ए प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। वी बी इक्वल टू, देखिए खुद से लगाएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अगर खुद से लगाएंगे तो फिर बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक्स एन की वैल्यू अभी आपने यहाँ से, अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ से हमने एक्स पी की वैल्यू निकाली थी ना, तो एक्स एन के टर्म में आ गया आंसर। अब हम एक्स एन के टर्म में यहाँ से एक्स एन की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पी के टर्म में आ जाएगा, है ना। एक्स एन बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन डी इंटू एन ए अपॉन एन डी इंटू एक्स पी, ये हो जाएगा। अब देखिए इस टर्म में रखते हैं वैल्यू, जब इस टर्म में वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये किसके टर्म में, पी के टर्म में आ गया, ये पी के टर्म में आ गया, और ये वाला ऊपर वाला एन के टर्म में आ गया था, एन की, ठीक है, तो ये दोनों के टर्म में आ गया। अब क्या है, दोनों जो है, यही दोनों क्या है, दोनों व्यंजक विभव प्राचीर के और ऊंचाई के व्यंजक हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स एन के रिस्पेक्ट में पूछे तो आपको ये बताना है, और मतलब, और अगर एक्स पी के रिस्पेक्ट में पूछे तो आपको वो वाला बता देना है, ठीक है। एक मिनट, ये रहा, ठीक है, समझ गया ना आप लोग। तो एक्स एन वाला पूछेगा तो आपको ये वाला, और एक्स पी पूछेगा तो ये वाला, इतना हो गया। अब समीकरण 6 से, समीकरण 6 क्या थी, ये वाली थी, ठीक है, यही वाली समीकरण में देखेंगे, क्या देखेंगे, एक्स एन स्क्वायर बराबर, यहाँ से एक्स एन का स्क्वायर निकालें, मतलब, तो अगर यहाँ से हम लोग एक्स एन का स्क्वायर निकालें तो ये पूरा टर्म इसके साथ इनटू में आपको पता है, तो एक्स एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन में ये सब चला जाएगा जितना है, ई अपॉन टू एप्सिलॉन एक्स एन ए अपॉन एन डी प्लस 1 इंटू एक्स एन स्क्वायर, पूरा आ जाएगा, एक्स एन तो लिया ही है, इंटू ये वाला एन डी बचा है, एन डी, ठीक, ये हो जाएगा, यही लिखा है यहाँ पे, देखो, ठीक है, समझ में आया। अब इधर से स्क्वायर हटा तो आपको पता है रूट लग जाता है, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, वही पावर 1/2 लिख दिया है, आप चाहें तो रूट भी लगा सकते हैं। अब समीकरण 7 से, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से ये वाली समीकरण जो है, यहाँ से एक्स पी की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स पी और क्या आ जाएगा, वी बी अपॉन में ये पूरा चला जाएगा, एन ए ई अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 प्लस एन ए अपॉन एन डी का एन डी, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर था, ये पूरा चला, तो आप चाहिए रूट लगा लीजिए या पूरे की पावर 1/2 कर लीजिए, कुछ एक चीज़ कर लीजिए, ठीक है। तो x बराबर, अभी आपने ये एक्स एन और एक्स पी क्यों निकालना है, क्योंकि आपको पता है हमने अभी ऊपर माना था x बराबर एक्स एन प्लस एक्स पी, तो एक्स एन की वैल्यू जो आई वो रखेंगे, एक्स पी और एक्स एन की ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी, दोनों यही व्यंजक आ गया, आपको बस इतना सा करना है, ठीक है। आप इतना भी छोड़ देंगे तब भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर कॉमन ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, तो ये देखिए आपको पता है ये वाला जो अपॉन में था, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो अपॉन में आया था एक्स पी बराबर बी अपॉन 2 ई अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो आपको पता है ये वाला ऊपर चला जाता है, इसलिए मैंने जो लिखा है यहाँ पे तो 2 एप्सिलॉन ऊपर भेज दिया, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैथ के स्टूडेंट है, इतना तो आता ही होगा।
ठीक है। यह वीबी और एक्स का मान दाता आयन सांद्रण और ग्राही आयन सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है। और आप लोगों को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा व्यंजक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है और हो सकता है लॉन्ग में पूछा जाए, हो सकता है शॉर्ट में पूछा जाए। तो आप लोगों को अगर व्यंजक आता है, प्रैक्टिस है, तो आप वहाँ पर बहुत जल्दी कम टाइम में कर पाएंगे। और आपको पता है कि टाइम लिमिटेड होता है, बहुत ही कम। अगर आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर कुछ कुछ जानकारी मिलती रहेंगी जो आपके पेपर में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेंगी, तो आप लोगों को टाइम मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। इसके लिए मेन काम यही है, आप पहले प्रैक्टिस करिए, इस व्यंजक को पूरा अच्छे तरीके से तैयार करिए। और आपको कम से कम अपने 5-6 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना है। ठीक है। और उसके बाद मुझे नीचे कमेंट में बताना है कि आपने शेयर किया है। ठीक है। डन डन लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।